नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सेशन रमज़ान एंड हेल्थ के हवाले से है। मैं फसीहा बात कर रही हूँ फेलोज़ ऑफ हेवन ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मैमूना नैयर मौजूद हैं, जो कि हमें रमज़ान और उसमें रोज़ों में हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें इंशाल्लाह गाइड करेंगी। ओवर टू यू मैमूना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। मैं इस वक्त आपके साथ डॉक्टर मैमूना नैयर ऑनलाइन सेशन में मौजूद हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मैं थोड़ा-सा पहले आपको रमज़ान के जो है ना फ़ज़ाइल से आगाह कर दूँ कि चूँकि आप सब जानती हैं कि महीनों का सरदार है और हर नेकी का जो है वो एक नेकी का जो है 70 गुना सवाब जो है वो आपको मिलता है इसमें, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के बंद किए जाते हैं, शैतान को जकड़ दिया जाता है। इसलिए इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। साल में 1 महीना आता है तो आपको इसकी तैयारी और उसमें बहुत ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन के साथ आपको एक-एक चीज़ को लेके चलना चाहिए। थोड़ा-सा मैं आपको इसी हवाले से गाइड करूँगी मेडिकल की रूह से कि आप किस तरीके से अपनी सेहत को भी कायम रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं और अपने रोज़े रमज़ान के रोज़े भी जो है वो अच्छे तरीके से आप गुज़ार सकते हैं। और उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले आप ऐसे करें कि आप एक ना पहले तो आप यूँ करें कि अपने लिए ना एक काउंटडाउन क्रिएट कर लें। अभी 1 हफ्ता रह गया तकरीबन रमज़ान में, तो मैं आपको थोड़ा-सा इसके लिए गाइड कर रही हूँ कि उसमें ऐसे है कि एक ना एक्साइटमेंट सी घर में ना जनरेट हो जाती है। वो तो ऑलरेडी होगी, आप ख़वातीन अपनी तैयारियों में मसरूफ़ ख़वातीन ज़्यादा तैयारियाँ करती हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने चूँकि सहरी इफ्तारी में भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना होता है, तो वो उस हवाले से आप लोग अपने फ्रीज़र्स में खाने-पीने की चीज़ें समोसे और ये सब कुछ फ्रीज़ करना शुरू कर देती हैं। तो इस वज़ह से आप ऐसे करें कि फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ़ हेल्थ के हवाले से थोड़ा-सा गाइड करूँगी कि एक आप सबसे पहले तो ये करें ना कि जो काउंटडाउन है ना, उसके हिसाब से चलें कि अपने घर में ना थोड़ा-सा खुशबू का एहतमाम करना शुरू करें। हल्की-सी खुशबू कोई आप लेके रख लें, थोड़ी-सी जो है वो आप रूम एयर फ्रेशनर्स कर दिए, उससे जो है ना वो बड़ा अच्छा-सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। बच्चों को भी थोड़ा-सा गाइड करें, घर में एक कॉर्नर बना लें नमाज़ वग़ैरह के लिए। उससे भी ये होता है कि आपके बच्चे जब आपको नमाज़ पढ़ें तो वो उनको भी साथ अपने शामिल करें। उस कॉर्नर में तस्बीह रख दें, थोड़ा-सा हाइट के ऊपर एक थोड़ा-सा रैक लगा के कुरान पाक रख लिया, अपने पंसूरा वग़ैरह रख लिया, और इस किस्म की तैयारियाँ आप अपने घर के अंदर करें। अपना डाइट चार्ट बना लें। जो औरतें जो है वो वज़न अपना कम करना चाहती हैं या जो अपना मेंटेन रखना चाहती हैं, स्किनी औरतें हैं, वो अपना वेट गेन भी कर सकती हैं इस महीने में। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी इसमें। इसके अलावा ईद के जो आखिरी अशरा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में जो है वो सबसे ज़्यादा मेहनत किया करते थे, लैलतुल कद्र की तैयारी किया करते थे। और उसमें ये है कि आप जो है आप ईद की तैयारी जो है ना वो कोशिश करें कि रमज़ान से पहले कर लें। उसमें ये है कि छोटे-मोटे जो है वो बच्चों के कपड़े वग़ैरह हो गए। ज़ाहिर है कि ये तो अब सुन्नत अमल भी है, ईद की तैयारी में नए कपड़े पहनना, जूते वग़ैरह जो भी है आप पहले करके रख लें, ताकि आप आखिरी अशरे में जो है वो बाज़ार के चक्कर आपके कम लगे और आप उसमें इबादत में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको मैं ये ज़रूर गाइड करूँगी कि चूँकि अब कोविड का भी ज़माना गुज़र चुका हुआ है और हर कोई अपनी-अपनी बीमारियाँ जो है ना हमारे अंदर कोविड के बाद से, इस पैंडेमिक के बाद से हम लोगों के अंदर वो एनर्जी लेवल्स नहीं रह गए। हर कोई इंसान कोई दमे की शिकायत करता है, किसी साँस का मसला हो गया है, कोई शुगर का मरीज़ है, डायबिटिक जिसे आप कहते हैं, किडनी पेशेंट्स हैं बीच में। तो आप लोग क्या करेंगे, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, वो जो 1 हफ्ता है, 3-4 दिन का शुगर का रिकॉर्ड फास्टिंग और रैंडम जो शुगर है उसका रिकॉर्ड रखें। अगर तो आपको लग रहा है कि वो ठीक से रेगुलेट नहीं हो रही है आपकी शुगर, तो आप क्या करें कि अपना जो डॉक्टर है, आपका फैमिली डॉक्टर है या कोई करीबी डॉक्टर है, उसके पास जाएँ, अपना ब्लड टेस्ट करवाएँ, अपने शुगर के लेवल्स चेक करवाएँ, अपना HbA1c करवाएँ, और उस हिसाब से अपनी इंसुलिन अगर आप लेते हैं, तो अपनी इंसुलिन की जो यूनिट्स हैं, वो रेगुलेट करवाएँ।
और अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो भी आप डॉक्टर से मशवरा कर लें, ताकि वैसे तो डॉक्टर्स जो रिकमेंड नहीं करते डायबिटिक पेशेंट्स को, अगर वो क्रॉनिक इलनेस में, एक्यूट इलनेस में अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, अगर आप छोटी मोटी दवाइयों से भी कंट्रोल कर लेते, खाली परहेज करके भी, तो फिर आप रोजा रख सकते हैं। फिर आप रोजे को दो आपको इस्लाम की तरफ से भी वो थोड़ी सी एज मिला हुआ है, लेकिन कोशिश आप करें कि आप रोजा रख लें। मेरे तो पेरेंट्स हैं तो वो दोनों डायबिटिक हैं और दोनों रोजे रखते हैं, लेकिन ये कोई वो नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपकी सेहत इजाजत नहीं देती। उसके बाद आ जाते हैं किडनी पेशेंट्स। किडनी पेशेंट्स का भी यही है कि अगर तो वो क्रॉनिक इलनेस में है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में है, तो ऑब्वियसली वो रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि रोजा डिहाइड्रेशन कॉज करता है या नहीं करता है, लेकिन हम चूंकि उतने मिकदार में पानी नहीं पी रहे होते जितने हम आम दिनों में करते हैं, तो अगर आप नहीं मेंटेन कर सकते तो फिर क्रॉनिक वाला तो बिल्कुल पेशेंट जो है ना वो ना सोचे रोजा रखने के बारे में। लेकिन जिनको स्टोन्स हैं, छोटे मोटे, इतनी ज्यादा बीमारी नहीं है, एक्यूट इलनेस है, यूटीआई है, जो पेशाब की इन्फेक्शन होती है, खवातीन में बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो आप लोग क्या करें कि अगर आपकी हिस्ट्री में ये चीजें हैं, आपको पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर किडनी स्टोन्स का कोई मसला आया है या पेशाब की इन्फेक्शन आई है, तो आप भी ऐसा करें, पेशाब का टेस्ट कराएं अपनी करीबी लेबोरेटरी से, और जो करीबी डॉक्टर है उसके पास जाके आप अपना इलाज करवा लें। 3 से 5 दिन का वो कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, वो ले लें। पहले आप इलाज करवा लें तो वो भी बेहतर है, अगर आपकी इन्फेक्शन आ रही है। नहीं भी आ रही तो अगर आपको रमजान के दौरान सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप वो एक कोर्स लेके रख लें और आप उस दौरान वो ले सकती हैं, क्योंकि रमजान में डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर्स के धक्के खाना बहुत मुश्किल होता है, और आपके साथ जो बाकी लोग हैं, जो घर के बाकी अफराद हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है आपको साथ लेके फिरना, उनका भी रोजा इस तरीके से खराब होता है। जो मैदे के मरीज हैं वो खास तौर पे अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैदे का तो ये है ना कि मैदा तो आपका वो मस्कुलर ऑर्गन है जो जिसको कोई रेस्ट नहीं है, सुबह से लेके रात तक उस बेचारे ने, उसने नींद में भी, आप तो सो गए, हर चीज को रेस्ट मिल गई, दिमाग को रेस्ट मिल गई, आपकी टांगों को रेस्ट मिल गई, आपके जॉइंट्स को रेस्ट मिल गई, लेकिन आपका मैदा रात के वक्त भी, जो आपने रात को, हमें लेट नाइट खाने की आदत है, वो रात को भी अपनी पेरिस्टाल्टिक जो है वो करता रहता है। उसमें ये है कि आप अपने लिए जो अपनी अपनी एक तो डॉक्टर के पास जाएं, अपना जो है ना किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डाइट चार्ट तैयार कर पाए, थोड़ा सा मैं भी आपको गाइड कर दूं, थोड़ा सा आप उनसे भी जो है वो पूछें कि आपको, और अपने कैप्सूल्स जो मैदे के हैं, जो मैदे के मरीज हैं, जिनको एसिडिटी है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, जिनको किसी किस्म का भी कोई भी मसला है, वो अपनी मेडिसिन जो है ना वो जरूर अपने पास रखें। फिर उसके बाद आ जाता है ब्लड प्रेशर, जो साइलेंट किलर है। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कहते हैं जी हम गुस्सा कर गए, ऐसे नहीं होता। आप अपना डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवाएं, और उसके बाद उसके हिसाब से आप रमजान में अपनी डाइट को जो है वो कंट्रोल करें। एक तो ये है कि रमजान से अच्छा मौका आपको पूरे साल में कभी नहीं मिल सकता कि आप अपने नमक से, चिकनाई से, इन सारी चीजों से परहेज करना सीख जाएंगे। और वैसे भी बीपी में आपको आगे जाके बताऊंगी कि बीपी आखिर में जो रमजान के फवायद हैं, वो एक टॉपिक है, मैंने वो उसको एंड पे टच करा है, आपको भी पता चल जाएगा कि आपका बीपी और शुगर ऑटोमेटिकली कितना अच्छा रमजान में रेगुलेट हो जाता है, आपका कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा यह है कि दमे या सांस के जो पेशेंट्स हैं, वही मैंने आपसे कोविड की बात की थी कि उसके बाद से लोगों में ये बीमारी बहुत ज्यादा आ गई है, तो वो क्या करें कि अपने नेबुलाइजर्स, अपनी जो वेंटोलिन्स हैं, अपने इनहेलर्स हैं, उनको फिल करके रखें, अपने पास वो दवाइयां रखें, क्योंकि रोजे के दौरान आप आराम से इनहेलर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके रोजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नेबुलाइजर आप ले सकते हैं, किसी किस्म का नुकसान, क्योंकि ये सब इलाज के जरिए हैं, लेकिन आप इनके लिए आप अपने रोजे को वो ना करें, रोजा खराब होता है इस तरह से। अगर आप इमरजेंसी में एकदम से चले जाते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, तो वही बात है, आपका अपना भी खराब होगा, अगले 2-3 दिन आप हॉस्पिटलाइज रहेंगे, आपका वो सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो रमजान का महीना जो है वो ऐसा है कि इसमें आप कोशिश करें मैक्सिमम नेकियां जितनी आप कर सकते हैं, आप ये आपके लिए एक एक मिनट समझे कि कीमती है। हर रमजान ऐसा समझे कि बस इसके बाद अगला रमजान पता नहीं हमें नसीब हो या नहीं हो। तो लैलतुल कदर की बात का पता है ना आपको कि वो पत्ते झड़ते हैं, आपके जो है ना वो जिन जिन रूहों ने अपने इलाही के पास वापस जाना होता है, उनके पत्ते झड़ जाते हैं। इस वजह से आप इस एक साल के अंदर, इस रमजान के अंदर मैक्सिमम अपना इनपुट दें। इसके अलावा आ जाते हैं, अच्छा एक और बात, आप जो है वो अपने दांतों का जो है ना वो बहुत ज्यादा ख्याल रखें। पहले से ही देख ले, किसी के किसी दांत में दर्द है, किसी की अकल दाढ़ आ रही है, टेढ़ी आ रही है, सीधी आ रही है, आप अपना एक्सरे करवा लें, या इतनी भी डिटेल में ना जाएं। अगर आपकी दाढ़ कोई हिल रही है तो उसको आप ऐसे कोशिश करें कि रमजान से पहले निकलवा दें, इसलिए कि अगर रमजान के दौरान वो दर्द करने लगे या वो उसने आपको खाने पीने में तंग किया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। और
दांतों की सफाई का खास ख्याल रखें रमजान के दौरान भी। उसमें यह है कि आप अक्सर रमजान में ना लोग दांत ब्रश नहीं करते। सहरी के वक्त उनको खाना खाना पिए जल्दी से खाना पीना है अफरा तफरी में, और इसी तरह फिर वो सो गए, फिर उठे, ओहो अब तो दांत भी हम लोग ब्रश नहीं कर सकते, पेस्ट से रोजा टूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, टूथपेस्ट से कोई रोजा नहीं टूटता, या आपकी सफाई के अंदर आती है। ठीक है, जो चीजें आपकी सफाई में आपकी शामिल होती है, जो ऐसी चीजें हैं वो आपके रोजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आप सुबह के टाइम पे नाश्ते के बाद मतलब जो आपकी सहरी है उसके बाद कर सकते हैं, या उठ के आप ब्रश कर, रात को सोने से पहले भी ब्रश करके सोएं। और अगर आप ब्रश नहीं मतलब दिन के जो बाकी हिस्से हैं उनमें आप मिसवाक भी कर सकते हैं। मिसवाक भी बहुत बहुत, मिसवाक का तो इस्लाम में इतना ज्यादा हुक्म है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो है कि उनसे कि रिवायत है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ना बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मिसवाक करो। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं समझा कि कहीं ये फर्ज ही ना हो जाए, तो वो हर नमाज के बाद मिसवाक किया, सॉरी वजू में जो है वो नमाज से पहले हर वजू में जो है वो मिसवाक किया करते थे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है मिसवाक की। और जिस हिसाब से हम खाते पीते हैं, हम स्नैकिंग करते हैं आम दिनों में, ये सिर्फ रमजान की मैं बात नहीं कर रही, आम दिनों में जिस तरह से हम हर वक्त खा पी रहे हैं, हमारे दांतों के अंदर जो चीजें फंस जाती हैं, जो 2 दफा हम ब्रश करते हैं ना, तेज तेज ब्रश किया और चले गए, उससे हमारे दांतों को कोई खास फायदा नहीं पहुंच रहा होता। मिसवाक को आप अपनी डेली उसमें जरूर शामिल करें, और रमजान में तो खास तौर पे, क्योंकि ये सुन्नत है, सुन्नत अमल है आपकी, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा रमजान में। इसके अलावा थर्ड पॉइंट मैं ये समझती हूँ कि आप ना थोड़ा सा जो पहले आपके पास शुरू के कुछ दिन है ना, रमजान से पहले के जो दिन है, उनमें आप ना अर्ली टू राइज, जल्दी आप उठना शुरू करें सुबह के टाइम पे। उसमें आप ये है कि सहरी के वक्त जो है वो इस्तगफार, आप सहरी के वक्त उठ जाए ना, आप तहज्जुद पढ़ें, अपनी जो है वो फजर की नमाज पढ़ें, इस्तगफार करें, जिक्र अस्कार करें, कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो रमजान में आपने कुरान पाक मुकम्मल करना है वो कोशिश करें पहले से ही स्टार्ट कर दें। उससे ये है कि आपको ये फायदा होगा कि आपका टाइम से आप पैनिक नहीं करेंगे किसी सिचुएशन में भी। पता है अफ्तारियां होती हैं, आगे पीछे फंक्शंस होते हैं, अफ्तार फंक्शंस हो गए, तो आप उधर जाते हैं, आपका कुरान पाक के बीच में 1-2 दिन आप नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, या जो औरतों में खसूसी आयाम आते हैं उनमें वो नहीं पढ़ पाती, तो पहले से आपको जो है वो कुरान पाक स्टार्ट करने का ये फायदा होगा कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, आपका कुरान जो है ना वो आराम से खत्म हो जाएगा रमजान के अंदर। दूसरा ये है कि आपको सुबह जल्दी उठने से ये फायदा हो जाएगा कि आप एकदम से पैनिक नहीं करेंगे। जब आप सहर के लिए उठेंगे फिर जल्दी जल्दी आप सारा कुछ करेंगी, खवातीन जो है हमारी, तो उन्होंने तो उठ के पहले सहरी भी बनानी होती है, साथ में बच्चे भी रो रहे हैं उनको भी देखना हुआ, फिर मियाँ जी को भी साथ होके संभालना हुआ। तो ये इससे ये होगा कि आपकी जो है ना वो अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाएगी, आपके जिस्म को पता चल जाएगा 4-5 दिनों के अंदर अंदर कि मैंने इस टाइम पे उठना है। तो आपकी जो है ना वो जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, सोने और उठने जागने की जो सर्केडियन रिदम है, वो एक जगह पे अपना जो है ना वो स्टेबलाइज हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा। ठीक है, आपके लिए फिर सहरी के वक्त उठना मुश्किल नहीं होगा। तो इसके अलावा क्या है कि आप अपनी ना रमजान के अंदर अपनी जो बैड हैबिट्स, ये सबसे अच्छा वो है कि एक तो आप अपनी बैड हैबिट्स छोड़ सकते हैं। बैड हैबिट्स कौन सी? इस महीने में आपको इतना एज मिल जाता है कि एक तो आप स्मोकिंग वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो वैसे ही ऑब्वियसली अगर आप स्मोकिंग करते हैं रोजे में तो आपका रोजा मकरूह हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि आप स्मोकिंग जो है ना वो उसको आप ठान लें अपने दिल में कि मैंने इस महीने में स्मोकिंग नहीं करनी, इफ्तार के बाद नहीं करनी। उसमें यह है कि आप जब आहिस्ता आहिस्ता वो स्मोकिंग की हैबिट छोड़ेंगे ना, तो शुरू शुरू में तो आपको थोड़ा सा मुश्किल आएगी, लेकिन ये है कि इसके अलावा फिर आप अगर ठान लेते हैं तो आपके पास और कोई अच्छा मौका इतना नहीं है कि आप अपनी स्मोकिंग की हैबिट जो है तो ऑब्वियसली खत्म हो जाती है। जो दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको भूख लगती है, आप ये चीज खा रहे हैं, वो चीज खा रहे हैं, तो वो भी आपकी जो है ना वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी स्नैकिंग की हैबिट। रात को भी कोशिश करें कि आप जब आपकी जब आपकी अफ्तारी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप खजूर से पानी से इस तरह भी अफ्तार करते हैं, उसके भी 20 मिनट के बाद आप जो भी खाना चाहें वो खाएं। और बस बहुत ज्यादा बार बार छोटी छोटी मील जरूर लें, लेकिन कोशिश करें कि वो चीजें खाएं जिनमें शुगर ना हो। चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं इस रमजान में, आहिस्ता आहिस्ता टेपर करें। एकदम से मैं छोड़ने के लिए नहीं कहती, जो लोग ज्यादा मीठा खाने के आदी होते हैं उनको मुश्किल हो जाती है एकदम से फीकी उसमें, लेकिन ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को रेगुलेट करें। शुगर का ये है कि शुगर जो है ना वो आपके मेदे और दांतों की बहुत बड़ी दुश्मन है। उसमें ये है कि शुगर जो है ना वो आप जब आप शुगर लेते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आपको ना इंस्टेंट एनर्जी मिल गई है। जब आप रोजा खोलते हैं, शरबत पीते हैं, टैंग पीते हैं, जो कुछ भी है, तो आप समझते हैं कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल गया, आपके शुगर लेवल्स हाई हो गए। वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि वो शुगर लेवल्स एकदम से बॉडी में रेज हो जाते हैं। उससे ये होता है कि लेकिन उससे शुगर जो है ना वो
जो उसका मैकेनिज्म ये है कि वो डोपामिन रिलीज करती है। डोपामिन केमिकल है, ठीक है। डोपामिन वही केमिकल है जो स्मोकिंग में भी आपका आपका जिस्म जनरेट करता है। जो भी किसी किस्म का भी हम नशा उठा लेना, डोपामिन के कुछ लेवल्स, डोपामिन के जो कुछ लेवल्स है ना वो जनरेट होते हैं, जो आपका ना मूड स्टेबलाइज करते हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि हमारा आप परेशान होते हैं थोड़े से, कहते हैं जाओ मीठा ले आओ। ये सुन्नत भी है शायद कोई, कि आपका अगर वो है तो आप मीठा खाओ, आप खीर खाओ। लेकिन ये उस जमाने में जो खीर होती थी उसमें खजूर डलती थी, शहद होता था, चीनी का तो वो था ही नहीं ना, चीनी का कोई वो, चीनी तो अभी जो है खास तौर पे जो फर्मेंटेड शुगर है, जो हम सफेद चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत खतरनाक है। ये मूड स्टेबलाइज कर देती है, वक्ती तौर पे आपको लगता है कि आपकी तबीयत बहुत सेट हो गई है। लेकिन जब यही शुगर आपके ब्लड में जाके डाइजेस्ट हो जाती है, जब आपके जो जिस्म के सेल्स हैं उनमें शुगर का लेवल जो है वो ड्रॉप होता है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एंजाइटी, उसके बाद चिड़चिड़ापन, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद स्ट्रेस, आपको इस तरह की फीलिंग्स आने लग जाती हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं? इसको कहते हैं द ड्रेडेड शुगर क्रैश, मेडिकल में कहते हैं शुगर क्रैश इस चीज को। अब वो ये होता है कि फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मुझे फिर आप एक खाना खाएंगे ना, फिर आपको दोबारा तलब होगी खाने के बाद मीठे की, फिर आप उससे ज्यादा मीठी चीज खाएंगे। वो एक तरह का नशा ही है ना, कि करते 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 आप शुगर की इतनी कंजम्पशन शुरू करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है, इसमें एक बंदा दिन में 17 चमचे, बड़ी चम्मच जो टेबल स्पून होती है, वो 17 टेबल स्पून जो है वो शुगर की कंज्यूम करता है एक दिन में। वो कैसे कंज्यूम करता है? जो हमारी केचप्स हैं, जो हम पकौड़ों के साथ खाते हैं, उसमें भी शुगर है। जो हम जैम सुबह सहरी में खाते हैं, उसमें भी शुगर है। जो हम ये जितने भी कैंड फूड्स हैं, जो हम ये पिज्जा के ऊपर लगाते हैं, कॉर्न्स वगैरह, तो उसमें सब के अंदर जो है ना वो शुगर है। और ये क्या करती है कि ये बच्चों के अंदर भी आप कोशिश करें कि ऑटिज्म और एडीएचडी जो है इस तरह की बीमारियों को जनरेट करती है, साइकोलॉजिकल इलनेसेस जनरेट करती है। तो शुगर को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लेके आती हूँ। शुगर का तो मैंने एड्रेस कर लिया आपको। अपनी डाइट को भी मैंने आपको बता दिया। पानी ज्यादा पिए, अपनी जो है ना वो बॉडी को, कीप योर बॉडी फ्लडेड, ऐसे रखें जैसे इसमें सैलाब आ रहा है अफ्तार के बाद और सहरी तक। जितना आपके पास टाइम है इसमें आप खूब हाइड्रेशन करें। अपनी कैल्शियम और वाइटामिन, वो चीजें खाएं जिनके अंदर कैल्शियम और वाइटामिन पैक है, या आप इनकी टैबलेट्स ले सकते हैं। आप वो टैबलेट्स के जरिए पूरा करें। डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। ओटमील, ओटमील बहुत अच्छी चीज है, फाइब्रस डाइट है। आपको अगर कब्ज की शिकायत है तो वो नहीं होगी। ये पकोड़े समोसे और ये जो फ्राइड चीजें हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके अलावा कैंड फूड्स मैंने आपको बता दिया कि अवॉइड करें। आपको थोड़ा सा मैं फायदा बता दूं कि क्या होता है। जब फास्टिंग स्टेट में जिसम होता है ना, जब रोजे की हालत में, तो जब आपने सहरी की है ना, उसके 8 घंटे के बाद आपकी फास्टिंग स्टेट स्टार्ट होती है। 8 घंटे के बाद आपका जब सारा कुछ वो हजम हो जाता है, आपके गट में खाना चला जाता है, हजम हो जाता है मैदे के थ्रू, वो फिर ब्लड स्ट्रीम में शामिल होता है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो तो जो खाना आपने खाया उसके तो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो गए। उसके बाद क्या होता है? जब आपके जिस्म को दोबारा एनर्जी चाहिए, आप 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बाद जब आपने कुछ काम करना है, तो आपकी जिस्म जो है ना वो एनर्जी के लिए ना ग्लूकोज को कंज्यूम करना शुरू कर देती है। जो आपके मसल्स में और लिवर से में होती है, वो सारी ग्लूकोज जनरेट हो गई। वो सारी की सारी ग्लूकोज अपनी बॉडी से लेके एनर्जी में कंज्यूम होगी। जब ग्लूकोज के लेवल भी ड्रॉप हो गए, तो फिर क्या होता है कि जो आपके जिस्म की चर्बी है, जिस्म उसमें से एनर्जी लेना शुरू करता है, उसमें से ताकत लेता है। इस तरह आपका वेट लॉस भी, रमजान के दौरान आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। कि अगर आप ज्यादा, वो एक टाइम आता है, सर्टेन लिमिट आती है कि जब आपकी एनर्जी ग्लूकोज से भी खत्म हो जाती है, तो फिर फैट्स में से आपका जिस्म जो है वो एनर्जी लेता है। उसका एक और फायदा ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, और आप एक्स्ट्रा फैट खा भी नहीं रहे, और आपके जिसम का फैट भी जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देखें कि आपको कितना फायदा हो रहा है। एक तो डिटॉक्सिकेशन हो रही है, जितने टॉक्सिन्स होते हैं ना जिसम की, जो फजूलियात होते हैं जिसम के, वो सारे के सारे फैट में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। तो वो के सारे भी हो जाते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी हो गई। उसके नतीजे में आपका डायबिटीज और आपका बीपी कंट्रोल हो गया, क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डाउन हो गए, ठीक है। फैट क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी जब गिर जाता है, तो आपके ऑटोमेटिकली डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की ये मसले हल होने शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि आपकी, जब आप इससे भी ज्यादा भूखे रहते हो, तो वो जो प्रोटीन है वो क्या करती है? प्रोटीन से आप जिसम लेना शुरू कर देता है अपनी एनर्जी। तो प्रोटीन कहाँ से? ब्रेक डाउन ऑफ मसल से आती है। लेकिन इस्लाम में ये है कि लेकिन वो उसमें बॉडी जो है वो स्टारवेशन की स्टेट में चली जाती है। इसीलिए सहूर से लेके अफ्तार तक का वक्त है,
इसकी यही फजीलत है कि आपकी प्रोटीन्स हैं उसको जो है वो जिस्म टच ना करे, फैट्स तक जिस्म रहे, फैट्स तक एनर्जी आती रहे, उससे ज्यादा फिर उस वक्त अफ्तारी का वक्त हो जाता है। फिर उस वक्त आप ये कोशिश करें कि आपकी जो चीजें आपने कंज्यूम करनी है, आप फाइब्रस डाइट लें, आप सब्जियां लें, आप सैलड लें, आप ऑलिव ऑयल में हर चीज भी है तो थोड़े से ऑलिव ऑयल के अंदर अपने लिए बना के खाएं। इसके अलावा रमजान में एक और बात है कि हायर लेवल ऑफ हॉर्मोन्स है एंडोर्फिन्स। ठीक है, वो जब आप भूखे रहते हैं ना, जब तो वो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो वो क्या करते हैं कि आपका अलर्टनेस का लेवल अलर्ट आपको कर देते हैं, आपकी मेंटल लेवल की जो वेल बींग है वो स्टार्ट हो जाती है। साइकोलॉजिकली इतना फायदा है रमजान के रोजों का जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि जो एंडोर्फिन्स हैं वो आपका आपका मूड स्टेबलाइज कर देते हैं, आपको लस्ट से रोक देते हैं, आपका आपका आप अपने कोई एग्जाम्स वगैरह हैं तो आप रमजान में प्लान करें, क्योंकि हमारे जो मेडिकल के एग्जाम्स होते थे अमूमन रमजान में ही आते थे और हम रोजे की हालत में देते थे और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे। उसकी यही एक वजह थी कि हमारे एंडोर्फिन्स उस वक्त साल के रमजान के महीने में एंडोर्फिन्स जो है वो पीक पे होते हैं। इसके अलावा मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने मैदे का बहुत ख्याल रखें। बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें, मिर्चों वाली चीजें बिल्कुल नहीं खाएं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस्लाम में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रिवायत है कि किसी इंसान ने अपने पेट से बुरा बर्तन कभी नहीं भरा। इब्ने आदम के लिए चंद नवाले काफी हैं जो उसकी कमर सीधी रखें, और अगर ज्यादा खाना जरूरी हो तो तिहाई पेट खाने के लिए, तिहाई पीने के लिए और तिहाई सांस के लिए मुख्तस कर दें। यानी कि एक तिहाई आप अपने पेट को खाली रखें जब आप खाना खाने के लिए बैठे। ठीक है, और इससे यही है कि आपको जो जितनी ज्यादा बीमारियां हैं ना वो सबसे ज्यादा मैदे में पाई जाती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का घर है, सबसे ज्यादा जो बैक्टीरियल कल्चर है वो मैदे में होता है। तो इसके लिए आपसे मैं जरूर आपको इसकी रिक्वेस्ट आप समझे, जो भी है आप इसको ना जरूर कंट्रोल करें कि अपने जो है ना वो मैदे के लिए आप इससे ज्यादा आप हेल्प नहीं कर सकते इस महीने में, जो है ना वो आप जरूर आप इन बातों का ख्याल रखें। अपना वो जो खाने पीने का है उसको भी एक वो शेड्यूल बना लें उसका। स्टमक जो है वो क्या होता है कि रमजान का एक फायदा ये भी है कि फूड आप कम खा रहे हैं तो स्टमक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो मैदा है आपका वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंक करता है। आप फिर क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप कम खाने, ऑटोमेटिकली वेट लॉस भी होगा। अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो खजूरें, दूध, मिल्क शेक्स, आप इस तरह की चीजों पे फोकस रखें, नट्स खाएं, वो चीजें खाएं जिनमें ताकत ज्यादा है लेकिन वो जल्दी हजम हो जाती हैं। ये पराठे हो गए और ये जो चावल बहुत ज्यादा मिकदार में हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किस चीजों में है, दूध में प्रोटीन है, एग्स में प्रोटीन है, सहरी के वक्त अंडे उबाल के खाएं, आप कहवा इस्तेमाल करें, पुदीने का कहवा सबसे बेस्ट चीज है। आप अफ्तारी के बाद आप पुदीने का कहवा पिए तो आप इतना रिफ्रेश अपने आप को फील करेंगे, आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। ग्रीन टी पिए, लेमन का इस्तेमाल ज्यादा करें, विटामिन सी अपनी लेमन में विटामिन सी है वो आपको बीमारियों से लड़ने की वो करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपको बीमारियों से दूर रखेगी इस महीने में। तो ये चंद एक पॉइंट्स है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन मशवरों से कुछ फायदा हुआ होगा इस सेशन से, और आप इस पे अमल करके इस पर बरकत महीने से मुकम्मल इस्तेफादा भी हासिल करेंगी। और मुझे भी अपने दुआओं में प्लीज याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन मैमुना, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं। हम इसका प्लान है, जिस तरह भी हमारा डाइट प्लान है हम उसको सेट कर सकते हैं, और जिस तरह से आपने हमें बताया है गाइड क्या है कि रमज़ान से पहले हमें क्या क्या काम करने चाहिए, बहुत बेनिफिशियल थे। आपकी बात के रोज़ा जो है तो वो सबका ही होता है, अगर एक बंदा भी बीमार होता है तो उसकी वजह से बाकी लोग भी जो है तो वो उसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। तो पहले से ही हमें अपनी हर तरह की तैयारी जो है वो कर देनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत अच्छा सेशन था। वालेकुम। जी, अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। यस जिसका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। जी, ओके, आज जहांगीर का एक क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि स्टमक खुद को रीअरेंज कब करता है, मतलब कितना टाइम लगता है स्टमक को खाली कितना टाइम स्टमक को खाली रखना चाहिए। मैम काइंडली आप इसका आंसर कर दें। मैं आपको बता चुकी हूँ कि 8 घंटे तक आप स्टमक जो है आपका वो एक जो स्टमक का जो टाइम है ना, जो डाइजेशन का टाइम है गट का, वो 8 आवर्स है।
ठीक है, 8 आवर्स तक आप अपने स्टमक को इतना टाइम देते हैं कि वो उस चीज को वो कर लेता है जनरेट। लेकिन जब तक आप देखें, जो सहूर से लेके अफ्तार तक जितने घंटे बनते हैं, 12 घंटे, 12 घंटे के अंदर अंदर आप कोशिश करें कि कोई चीज जरूर कंज्यूम करें उसके बाद। क्योंकि उससे आपको ये फायदा हो जाता है कि आपकी जो बॉडी है ना, वो फैट्स तक डिसॉल्व करती है, लेकिन प्रोटीन्स तक आपकी बॉडी को नहीं जाना चाहिए। आपका मसल ब्रेक डाउन ना हो, ताकि अपने आप को स्टारवेशन की तरफ नहीं लेके जाना। आप जितना एक सहर से लेके इस्लाम के लिए रोजे के यही तो फजीलत है कि जितना वो टाइम सहरी से लेके अफ्तार तक का है, आप उसी दौरान जो है वो इतना स्टॉप कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो आपका जो ब्रेक डाउन है ना, वो प्रोटीन का स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने मैदे को इतना जरूर रखें कि फ्रीक्वेंट मील्स अफ्तार के बाद भी देते रहे, और अफ्तार के वक्त जो है ना वो आप जरूर फ्रीक्वेंट मील्स लें। और इंसान के जिस्म के लिए तो पूरे दिन में खाने के चंद लुकमे ही काफी, 2-4 लुकमे ही बहुत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो पूरे दिन में 1-2 खजूरों से ही गुजारा हो जाता था। तो स्टमक को तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने ओवरलोड कर दिया है। बस आप इतना ही कर लेंगे, 2-3 खजूरों से भी आपका जो है ना वो गुजारा हो जाता है। तो स्टमक का ये है कि बस आप 12 घंटे के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ ले लिया करें, इससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा स्टारवेशन की तरफ ना जाए। ओके मैम, थैंक यू। और शाजिया वाजिद का क्वेश्चन है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लें। शाजिया वाजिद, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना क्वेश्चन पूछिए आप काइंडली। वालेकुम सलाम जी, मैं सुन रही हूँ। आई थिंक शाजिया, सो आप प्लीज सॉरी। अपना क्वेश्चन पूछिए। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि रमजान में एक्सरसाइज की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, जो जिन लोगों की रूटीन में है एक्सरसाइज करना, तो रमजान में वो अपनी एक्सरसाइज किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आप अपनी एक्सरसाइज को जारी रखें। अगर आप पहले से जिम जाती हैं, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दें, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज ना करें, लेकिन एक्सरसाइज की हैबिट बिल्कुल नहीं छोड़ें। बल्कि जिनमें नहीं है वो भी, रमजान बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज के लिए, अफ्तार से पहले। ठीक है, इफ्तार के बाद नहीं, इफ्तार से पहले आप खाली पेट एक्सरसाइज करें। अगर आप अपने फैट्स को बर्न करना चाहते हैं, मैक्सिमम फैट्स तभी बर्न होते हैं जब आप खाली पेट थे। तो आप जरूर रमजान में इफ्तार से पहले जो होता है ना, असर के बाद जो टाइम होता है, उस असर के बाद से लेके मगरिब तक, या दिन में भी आप कर सकती हैं, लेकिन बेस्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ वो है जब आपके फैट्स बर्न हो रहे होते हैं। तो वो मैक्सिमम टाइम फैट्स बर्न होने का वो होता है। ठीक है ना, 12 बजे तक आपकी जो है, मैंने आपको बताया कि स्टमक 8 आवर्स के अंदर अंदर आपकी जो वो है गुल उसको खाने को हजम कर चुका होता है। उसके बाद ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है 2 घंटे तक। उसके बाद 2 घंटे तक इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है फैट्स का। तो फैट्स का ब्रेकडाउन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से पहले पहले फैट्स का ब्रेकडाउन होता है। तो वो वही टाइम होता है जो अफ्तार से पहले का वक्त होता है। तो आप असर के बाद जो है ना, वो असर का वक्त जो है ना वो सबसे अच्छा है इस चीज के लिए। आप लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी, बस ये लेकिन करती है। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन है कि हमें वेट लॉस के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, इसके बाद हम वाइंड करते हैं। आप प्लीज बता दें हाँ, रमजान में। आप ऐसे करें ना कि ये जो गंदम है ना, गंदम, ये जो रोटी है, कार्बोहाइड्रेट, आप ऐसे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में मल्टीग्रेन आ जाता है, और आपका आ जाता है बेसन, आ जाता है। बेसन की पकोड़े ना बनाए ना, आप बेसन को ना हल्का सा ना जैसे प्रोटीन खा सकती हैं, क्योंकि वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है। ठीक है, मल्टीग्रेन एक आटा आता है जो डायबिटिक्स के लिए आता है, वो भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। वो चने का आटा है, उसमें थोड़ा सा बाजरे का फ्लोर है, 2-3 किस्म के मिक्स होके आप वो इस्तेमाल करें अगर आपको भूख ज्यादा लगती है। इसके अलावा आप ये चीजें, चिकन जो है, व्हाइट मीट चिकन आप खा सकती हैं, स्टीम्ड चिकन, फ्राई नहीं करना आपने। ठीक है, उसको चिकन ज्यादा आप यूज करें। आप सॉल्ट कम कर दें अपनी डाइट में से, उससे भी आपका वेट बहुत ज्यादा लॉस, आपका वेट लूज स्टार्ट हो जाएगा। उससे ये होता है कि सॉल्ट जो है ना वो वाटर की रिटेंशन करता है। जितना आप पानी पीते हैं, फिर आपको वो वाटर की रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। तो आपका जो है ना वो आप फिर खाना भी ज्यादा
आप पानी तो ज्यादा पिए लेकिन आप सॉल्ट इस्तेमाल ना करें। सॉल्ट से ये कि आपके सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो पानी है ना वो आपकी हाइड्रेशन को भी कम करेगा और आपके वेट लॉस में मदद करेगा। लेकिन अगर आप सॉल्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें तो वो जो पानी है ना वो आपके वेट गेन में भी एड करता है। ठीक है, तो आपने एक तो सॉल्ट का इस्तेमाल कम कर दें, चीनी खत्म कर दें बिल्कुल अपनी डाइट में से, शहद उसकी जगह इस्तेमाल कर लिया करें। आप खजूरों को जो है वो ऐड कर सकती हैं, मिल्क शेक्स वगैरह पी सकती हैं लेकिन लो फैट मिल्क, मलाई वगैरह हटा के आप मिल्क इस्तेमाल करें कैल्शियम के लिए। और इसके अलावा आप वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाएं, सिरका इस्तेमाल करें, ऊपर काली मिर्च डाल के थोड़ी सी वेजिटेबल्स बना लें। ऑलिव ऑयल अब तो ये उतनी ही प्राइस में, थोड़ा सा रिफाइंड सा ना, तो 500-600 रुपये महंगा हो गया सिर्फ, तो ऑलिव ऑयल भी आता है। कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप खुद सर्च करें। तो बस यही मैं कहूँ, इन चीजों को जो है वो बॉईल करके खाएं। ओवन का इस्तेमाल कर लिया करें, जो इलेक्ट्रिक ओवन हैं उसके अंदर आप चीजें बेक करें, अपना चिकन भी बेक कर लें ऑयल, ताकि आपका कम कंज्यूम हो। तो जी जज़ाकल्लाह। शादिया प्लीज अपना क्वेश्चन आप पूछ लें, अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी जी पूछे अपना क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब, मुझे ना हेपेटाइटिस सी हुआ था पिछले साल, मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली है, शुगर भी हो गई अच्छा थी मुझे ना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्टेबल हूँ। मैंने 3 माह पूरा कोर्स भी कर लिया हुआ है, तो दोबारा पीसीआर का टेस्ट अच्छा, करवाया, उसमें बिल्कुल फिनिश हो गया है। ठीक है ठीक है, तो बिल्कुल आया क्या आपके लिए। रमजान में रोजे वगैरह, इसके बारे में प्लीज जरा कुछ गाइड कर दें आप। आप ऐसे करें ना शाजिया, आप पहले अपने LFTs करवाए हैं आपने? जी जी बिल्कुल जी, सब टेस्ट करवाए हैं मैंने डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है, फिर आप अपने रोजे रख सकती हैं, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकती हैं। LFTs अगर आपके ठीक आ रहे हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं। हाँ जी बिल्कुल, रमजान तो शिफा है, और रमजान तो टॉक्सिन्स रिमूव करता है, आपके जिस्म से टॉक्सिन सारे के सारे रिमूव होंगे। डॉक्टर साहब लेकिन इससे मैं किसी किस्म की मेडिसिन नहीं लेती, मेरी शुगर भी नॉर्मल है, मैं चेक करती रहती हूँ। बस ठीक है, आप पता क्या करें, आप सिर्फ एहतियात करेंगे, एहतियात आपने करनी है, ठीक है ना। जो भी चीजें आपके यरकान के लिए अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसाले, ऑयली फूड्स, वही मैं हर बंदे को ये कह रही हूँ कि ये चीजें आप अवॉइड करें। शुगर के पेशेंट्स के लिए भी एक ही इलाज है, और आपके लिए भी, लिवर पेशेंट्स के लिए भी वही इलाज है कि अगर आप सिरोसिस की तरफ आपका लिवर नहीं गया हुआ है, क्रॉनिक इलनेस में नहीं है, तो आप अपने रोजे रख सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी जी। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। होप सो इंशाल्लाह हम आपके साथ दोबारा सेशन करेंगे। जज़ाकिल्लाह, ओवर टू सियापी। जज़ाकिल्लाह डॉक्टर मैमूना फॉर जॉइनिंग अस, और इतना ज़बरदस्त आपने सेशन करवाया, हमारे नॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ों का इजाफा हुआ, और हमें काफ़ी अच्छा ये बेनिफिशियल रहा ये सेशन हमारे लिए कि हम रमज़ान को जो है वो किस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। भरपूर जो है ना, भरपूर तरीके से अल्लाह ताला इससे हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन। चलिए यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं, दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।